Bismillahirrahmanirrahim. Mohammedan law by D.F. Mullah, पैरा 370 वाज़े करता है कि अगर अदालत के सामने ये बात साबित हो जाए कि बच्चों का बाप जो है वो इंतहाई मुफलस है और काम काज करने के काबिल नहीं है, और माँ भी अगर इस काबिल नहीं है कि वो बच्चों की कफालत कर सके, न माँ इस काबिल है न बाप इस काबिल है, देन बच्चों की मेंटेनेंस का जो इशू है वो एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में चला जाता है। और अगर अदालत के सामने ये बात साबित हो जाती है कि बच्चों का बाप मुफलस है, काम काज के काबिल नहीं है, माँ इस काबिल है कि वो बच्चों की कफालत कर सकती है, तो देन ज़िम्मेदारी ऑटोमेटिकली माँ पे आ जाएगी। और अगर माँ भी इस काबिल नहीं है, मुफलस भी है और इस काबिल भी नहीं है कि वो बच्चों को मेंटेन कर सके, देन उन बच्चों की मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी है वो ग्रैंड फादर के ऊपर होगी, जो पैटर्नल ग्रैंड फादर यानी बच्चों का दादा है। और अगर बच्चों के माँ और बाप दोनों फौत हो चुके हों, देन उन नाबालगान की जो कफालत की जिम्मेदारी है, उनकी मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो बच्चों के ग्रैंड फादर यानी बच्चों के दादा के ऊपर आ जाता है। लैंडमार्क जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट में इस बात को डिस्कस किया गया था। PLD 2010 लाहौर हाई कोर्ट पेज 119 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया कि माँ बाप की नाअहलियत, नाकाबिलियत या फतीदगी की सूरत में जो दादा है वो नाबालगान को खर्चा नानो नफ़का अदा करने का पाबंद है, और वो बतौर पार्टी उस फैमिली सूट में बतौर पार्टी आएगा और उसके खिलाफ बाकायदा दावा डिग्री होगा और वो दावा एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 543, और वाज़ेह किया गया कि ख्वा एक डिग्री वालिद के खिलाफ हो गई है, वालिद फौत हो गया है, देन उन बच्चों की मेंटेनेंस की डिग्री किसके खिलाफ एग्जीक्यूट होगी, तो फिर ऑटोमेटिकली वो बच्चों का जो दादा है उसके खिलाफ एग्जीक्यूट भी करवाई जा सकती है, हुआ उस सूट में वो पार्टी ना भी हो। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है 2004 YLR पेज है 616 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया, और इस बात के ऊपर सीर हासिल बहस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की गई थी, और ये लैंडमार्क जजमेंट रिपोर्ट हुई थी 2014 SCMR पेज है 1481 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया था। अब ये एक ऐसा मामला है जो DF मुल्ला ने अब मोहम्मदन लॉ के पैरा 370 के अंदर उठाया था कि दादा अपने साबका नानो नफ़का बशमूल फ्यूचर नानो नफ़का, जो भी साबका भी और फ्यूचर का नानो नफ़का भी, इस सूरत में अदा करने का ज़िम्मेदार है, पाबंद है, और एक इस्लामी रियासत के अंदर इस बात की उसको पाबंद बनाया जाएगा कि वो अगर वालिद मौजूद ना हो, अपने बच्चों को खर्चा अदा करने के काबिल नहीं है, वो काम काज के काबिल नहीं है, देन दादा जो है ग्रैंड फादर जो है ही विल बी द लायबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द माइनर्स। इस हवाले से इसकी एग्जीक्यूशन भी बाकायदा तौर पर उसी तरह होगी दादा के खिलाफ जिस तरह से वालिद के खिलाफ एग्जीक्यूशन की जाती है। इस हवाले से 1975 CRLJ पेज है 1988 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया था, और इसके ऊपर एक सीर हासिल बहस की गई थी 1989 CLC पेज है 1630 के अंदर इस बात को बहुत अच्छे अंदाज से वाज़ेह किया गया था। अब बात आ जाती है कि वालिद अपने जो फौत शुदा बेटे के बच्चे जो हैं, माइनर्स जो हैं, उनको नानो नफ़के का खर्चा अदा करने का पाबंद उसी तरह है जिस तरह से उसका अगर वालिद ज़िंदा होता तो वो बाकायदा तौर पर वो उन बच्चों को नानो नफ़का अदा करता। ये बात
2004 YLR पेज 616 के अंदर बड़े अच्छे अंदाज से डिस्कस की गई थी। बच्चों की वालिद की नामौजूदगी में या बाप की किसी मुफलिसी, मजबूरी, माजूरी की सूरत में दादा बच्चों को साबका और आइंदा नानो नफ़का अदा करने का पाबंद है। इस हवाले से बीसियों के इस्लाह सामने आ चुकी हैं और लाहौर हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट 2010 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज है 119 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया था। उसमें वाज़ेह किया गया कि जिस तरह से एक वालिद अगर जिंदा होता या माजूर ना होता, मजबूर ना होता, मुफलिस ना होता, तो वो अपने बच्चों को मेंटेन करता, सेम एज इट इज़ जो ग्रैंड फादर है, जो दादा है, वो अपने नाबालिग पोतों को, पोतियों को खर्चा नानो नफ़का देने का पाबंद होगा। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की 2011 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज है 610 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया था। नाबालिगान को अगर नानो नफ़का जो है वालिद अदा नहीं करता, कर सकता नहीं है, तो जो दादा है, ग्रैंड पेरेंट है, वो नाबालिगान को खर्चा साबका भी और आइंदा का, मुस्तकबिल का भी, जब तक वो बालिग नहीं हो जाते, अदा करने का पाबंद है। इस हवाले से 2012 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज 148 के अंदर इस बात को बड़े सीर हासिल तरीक़ेकार से इसको डिस्कस किया गया था, इसको वाज़ेह किया गया था। अब ये एक छोटी सी बात है, लेकिन है बड़ी टेक्निकल सी कि बाज़ औक़ात दादा को पार्टी बनाया गया है या उस डिग्री में पार्टी नहीं है, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए जिस तरह वालिद लायबल था, उसी तरह उस बच्चों का जो दादा है वो लायबल होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।